इस वक्त मल्हार राव सूबेदार जी क्या रणनीति बनाए हुए हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बस ये लग रहा है कि कहीं वो देवी अहिल्या के खिलाफ और मालेराव के पक्ष में तो नहीं है। क्योंकि देखिए, देवी अहिल्या जब मालेराव से सवाल पूछती हैं तो वो जवाब देने से कतराता है। फिर देवी अहिल्या कहती है जवाब ना देने वाला भी कायर होता है और सवाल ना पूछने वाला तो बड़ा कायर होता है, इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगी। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं मालेराव से कि मालेराव तुम्हें जवाब देने चाहिए। देवी अहिल्या ने भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है बड़े धैर्य के साथ में, आराम से, तो तुम भी सारे जवाब दो जो ये पूछती हैं और कायर मत बनो। अब वो ये नहीं कहते कि हाँ तुम्हें जवाब देना चाहिए। इन शब्दों के जो भाव हैं, जो तरीका है, उससे लगता है कि हाँ वो कहना चाहते हैं मालेराव मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आराम से सारे सवालों के जवाब दो। अब देवी अहिल्या उनसे सवाल पूछते हैं मालेराव से कि इतना पैसा कहाँ गया, क्यों जा रहा था जंगल के रास्ते से, किससे अनुमति ली, क्या सब जानते थे इस बारे में, दरबार में ये कब बहुमत से पास हुआ कि हाँ इतना पैसा तुम लो किसी काम के लिए, किस काम के लिए लिया। अब किसी को नहीं पता होता, किसी से कोई सहमति लेने की बात तो दूर, किसी की जानकारी में भी बात नहीं थी। गंगूबाई से देवले पूछती हैं क्या आप जानते थे, नहीं जानते थे। क्या आपने मोहर लगाई थी, हाँ आपने मोहर तो अवश्य लगाई होगी। वो कहते नहीं मोहर भी नहीं लगाई, मुझे पता ही नहीं था। तब सूबेदार जी कहते हैं क्या आप बिल्कुल नहीं जानते थे कि इतना धन बाहर जा रहा है। वो कहते हैं नहीं सरकार। अब देखिए, इन सब बातों से क्या लगता है कि मल्हार राव सूबेदार जी बहुत ही हल्के में ले रहे हैं मालेराव की गलतियों को, उसके अपराधों को, या फिर ये उनका तरीका है कि मालेराव निर्भीक होकर के अपना आपा खोता रहे और देवी अहिल्या पर जो उसकी मतलब कि खुद की सच्चाई है वो उगलता रहे। क्योंकि देवी अहिल्या जिस तरीके से पूछ रही हैं वो जानते हैं कि देवी अहिल्या गलत तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ मगर फिर भी अपराध तो हुआ है खैर, लेकिन विवश कैसे किया मालेराव ने और क्या क्या मालेराव ऐसे कुकृत्य कर चुका है जो कि मल्हार राव सूबेदार जी नहीं जानते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि इतने सरल बन करके और थोड़ा सा देवी अहिल्या के खिलाफ और मालेराव के पक्ष में देख करके वो मालेराव से सारी सच्चाई निकलवा लें। ये भी हो सकता है या फिर हो सकता है, हालांकि उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी पुरुषवादी सोच के नहीं हैं। वो इंसानियत की बात करते हैं, वो देश देव और धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री वाली वो बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर और क्या वजह हो सकती है कि मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ पर अब मालेराव पर बरस नहीं रहे हैं, उससे सख्ती से बात नहीं कर रहे हैं, उससे सच उगलवा नहीं रहे हैं सख्त होकर के, उसे सज़ा की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? उनके भाव से, उनके शब्दों से, लहजे से कहीं से भी क्यों नहीं लग रहा है कि वो मालेराव से इस बात को लेकर दुखी तो हैं लेकिन क्रोधित उस पर नहीं हो रहे हैं, वो उसे सज़ा देने से बच रहे हैं।